डे 3 हम निकल चुके हैं आवली से। इट इज़ ऑलरेडी 3 o'clock। शाम होने से पहले हम जितना कवर कर सकते हैं और हाफ रास्ता जाके हम कहीं रुकने वाले हैं। आवली में हम 2 दिन रहने वाले थे, बट एक दिन रहकर निकल गए बिकॉज़ रास्ता बहुत ख़राब है। हम लोग अभी रुके हैं इवनिंग चाय स्नैक्स के लिए, और अभी हम लोग एटलीस्ट 3-4 घंटे तो ड्राइव करके नीचे आ ही गए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लिया, चाय कॉफ़ी हल्का फुल्का स्नैक्स, और उसके बाद फिर हम आगे की तरफ निकल जाएंगे, क्योंकि बीच बीच में ब्रेक्स भी बहुत ज़रूरी होता है। सो वी हैव ऑर्डर्ड फॉर पकौड़ा एंड चाय कॉफ़ी पैकेट और थोड़ा सा चाउमीन। बस ये लेकर हम लोग जाएंगे। जर्नी बहुत ज़्यादा जर्नी हो रहा है, बट कुछ अच्छी चीज़ देखने के लिए जर्नी करना पड़ता है। तो चलिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग रात को रुके थे बीच में एक जगह ऋषिकेश जाने के पहले। तो ये एक सचिन इंटरनेशनल करके एक होटल है, और हमने लिया था डिलक्स रूम। तो ठीक है, अच्छा ही था, स्पेशियस है रूम। और देखिए अभी भी आपको मून दिख रहा है इस समय। इट्स 8:30, मून दिख रहा है ऊपर, बिकॉज़ यहाँ का पोल्यूशन वगैरह नहीं है, बहुत क्लीन वेदर, और चारों तरफ इतना काम हो रहा है कि पहाड़ आप देखिए नीचे गिर के पानी में सब कुछ पत्थर वत्थर जो है नीचे गिर रहा है, और बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। सो आई डोंट नो, अगले महीने से तो ऋषिकेश वगैरह जाने के लिए, बद्रीनाथ के लिए रास्ता खुल जाएगा उस तरफ, और बट बहुत ट्रैफिक होगा यहाँ पे। सो ये है, और मैं दिखाती हूँ आपको रूम। तो दिस इज़ द रूम। अभी बहुत हम लोग सो वो के उठे हैं ना, तो थोड़ा सा अभी मेसी हो गया है पूरा। हम लोग ब्रेकफास्ट करके ही निकल जाएंगे। तो ये देखिए सोफ़ा है एंड 2 डबल बेड है, क्योंकि हम लोग फैमिली रूम लिए हैं हमारे बच्चे के साथ रहने के लिए। एक जगह रहे तो आसान होता है, और काफ़ी स्पेशियस है ये जगह। आप देखिए यहाँ पे, तो एक रात रुकने के लिए अच्छा जगह है। फिर अभी हम लोग ऋषिकेश के लिए निकलेंगे आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट। ऋषिकेश में आज हम लोग सोच रहे शाम को अगर आरती देख पाए, लेकिन वो पता नहीं, रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो हमें पिछली बार तो आने में बहुत टाइम लग गया था, तो इस बार अगर हम जल्दी पहुंच जाते हैं तो संध्या आरती देख सकते हैं। थोड़ा लक्ष्मण झूला जो है वो में वहाँ जाने का मन है, थोड़ा बाज़ार वगैरह में शॉपिंग हल्का फुल्का मोमेंटो लोगों के लिए। तो अभी हम कह नहीं सकते कि हम कब तक पहुँचेंगे, इसलिए सुबह जल्दी जल्दी निकलने की सोच रहे हैं। सो जैसे ही वो ब्रेकफास्ट दे देगा हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। डे 4 ब्रेकफास्ट लेने के बाद हम निकल गए, और बिकॉज़ सुबह निकलेंगे तो हम शाम तक शायद ऋषिकेश पहुँच जाए और संध्या आरती भी देख सकें। हमने रात एक जगह ब्रेक लिया, बिकॉज़ ड्राइवर के लिए भी अच्छा है थोड़ा रेस्ट लेके चलना, और सुबह आप पहाड़ों में सुबह सुबह निकलिए ताकि आप डेस्टिनेशन में ठीक समय पहुंच जाए। हर जगह हमको रुकते हुए जाना पड़ रहा है, 1 hour 1.5 hours का वेट हो रहा है। सो इसलिए हम रिस्क नहीं ले पाए और हम आवली से निकल गए। तो ये ट्रैवल टाइम जो है बहुत ज़्यादा है आवली तक जाने के लिए फ़िलहाल के लिए। तो जो 3-4 साल बाद जो होगा वो रोड्स इतने अच्छे हो जाएंगे कि आपका बहुत टाइम सेव होगा। कि ट्रैफिक का मैं आपको जो बोल रही थी, यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट 1.5 घंटा रुके रहे, और हर जगह हर मोड़ पे इस तरीके से वेट करते हुए हमें नीचे की तरफ जाना है। ये रूम है होटल LB गंगा। हमने ये बुक किया है
और आज रात हम ऋषिकेश में रहेंगे और ऋषिकेश से कल सुबह का मॉर्निंग फ्लाइट लेके चले जाएंगे। तो पहले मैं शुरू करती हूँ एज बिकॉज घुसते ही है ये बाथरूम। दिस इज़ द बाथरूम एरिया। इट्स वेरी वेल मेंटेन्ड। और ये हम अंदर की तरफ रूम में आ रहे हैं। हमने फैमिली रूम लिया हुआ है। तो ये देखिए बेड। इनका डेकोर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। ये है टीवी, ये देखिए 2 सोफ़ा, और आपको व्यू मैं दिखाती हूँ। जैसे आप कर्टन हटाते हैं, दिस इज़ द व्यू। कर्टन हटाते ही ये है हमारे होटल रूम से व्यू। ये मेन रोड, और ये देखिए गंगा, ये त्रिवेणी गंगा है। और ये व्यू इट्स लाइक रियली ऑसम। बट सुबह सुबह हमें निकल जाना पड़ेगा, मैं बहुत मिस करूँगी इसको। और ये है दूसरा रूम। दूसरे रूम में भी है ये बेड, और बेड के साथ वही खूबसूरत सा व्यू। और देखिए इट्स रियली वेरी 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 ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। और इनका बाथरूम का इंटीरियर मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अंदर आते ही उन लोगों ने हमें इस तरीके से तिलक कर दिया और ये माला पहनाया। और जो किया, दूसरा चीज़ है एक फ़ोटो वगैरह लिया, शायद वो एक मोमेंटो की तरह हमें वो लोग दे देंगे। तो इट्स रियली ऑसम ऑसम ऑसम। जितना कम बोलो उतना। हमने ऑनलाइन बुकिंग किया था इसका, और बहुत ही अच्छा लैविश। एंड ऑफ द ट्रिप में जाके हमें एक सच में बहुत खूबसूरत सा रूम मिल गया। ये ऋषिकेश है और हम एलबी होटल में हैं, और दिस इज़ द व्यू। दिस इज़ रियली ऑसम। कोई एकदम आपको लगेगा इट्स लाइक मेडिटेट करना। यहीं पे होता है मेडिटेशन। कोई ज़रूरत नहीं, आप ये सीन सिनेरियो देखिए और ऑटोमेटिकली आपका पूरा सोल जो है इतना पीसफुल हो जाएगा, इतना अच्छा लगेगा। अब समझ में आता है लोग क्यों ऋषिकेश में आके कुछ दिन रुकते हैं। And this hotel is comparable to any 5-star hotel. सब कुछ यहाँ पे है जो एक 5-star होटल में होता है, and very very luxurious. So I think जो लोग आएंगे यहाँ, they can come and stay in this hotel. They can book it online and आराम से आके यहाँ पे आप रहिए। गंगा घाट भी बहुत ही पास है जहाँ से गंगा आरती होता है। एंड दीज गाइज 6 बजे आपको गंगा आरती के लिए लेके जाएंगे। आरती की थाली वाली वही लोग दे देंगे एंड वापस फिर लेके आएंगे। तो अभी हम गंगा घाट की तरफ जा रहे हैं। awesome. हम लोग अभी जा रहे हैं गंगा घाट, और दिस इज द लिफ्ट, सो लग्जूरियस। दिस इज द ब्लॉगर। ब्लॉगर कहाँ गया, किधर गया ब्लॉगर? ऑफ कर दो।
someone who does not like oily. चलो go out. ये उनको आने दीजिए, एक साथ चलते हैं ना। एक साथ एक ही कोर्ट में जाएंगे। अच्छा ठीक है, आ जाएंगे। इशो आप इधर खड़े हो जाएंगे। ओके ओके। बोला हमको वीडियो करते ना चलाने के लिए ले लो, चलाने के लिए नीलम तक लिया लिया। बर्बाद नहीं कहते ना लाइए भाई साहब। आरती देखने, देखते कैसे एक्सपीरियंस होता है इसका। छः बजे आरती शुरू हो जाता है, तो ऑलमोस्ट ये 6 o'clock बज गया है। सो हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं और ताकि हम देख सकें आरती, जिसके लिए हम ऋषिकेश में रुके हैं। और ये गाइड भी बहुत ही अच्छे हैं। সিঁড়িতে বসলে ভালো হয়। আচ্ছা এটা প্রিয়া এবার ধরো, রাখো। আমার ক্যামেরা always such a great blessing to welcome the banks of mother তোমার করব and to Parmarthayadan sacred Yagnan Arati ceremony. It's this beautiful, holy time each day where we gather together and we connect. We connect with the divine by any name and every name, by any form and every form, by any religion, any walk of life, any culture. We connect with that divine. And as we do, it transforms us on the inside because we realize that we're not actually separate beings, but actually we are with the divine.
is there is no place we end and God begins. No place we end and the supreme reality begins. No place we end and either the creator or the creation begins. And so as we connect with that divine, we recognize and realize that truth of ourselves, which is divine, which is expansive, which is infinite, which is whole and complete, which is love, which is one. And it's an extraordinary opportunity anytime with Pujya Swamiji's blessings and guidance and leadership. Arti's been happening for many decades. And each night we have this beautiful opportunity to connect with the divine, to realize our oneness with that divine. And also to connect with all of the creation, our family, in the form of all of our sisters and brothers we sit with, our family in the form of all of the sacred natural world, our family across the planet, of every race and religion, of every color and culture. And these days, it's even more powerful, because these are days where we're witnessing so much fear, where we're witnessing so much anxiety, where there's so much uncertainty, and where in so many places of the world what we're seeing is people cutting themselves off. In this survival mechanism, it becomes all about me, protection of me, protection of my family. But here in India, we have this beautiful teaching that says the world is and currently what we're facing is such an amazing opportunity to actually realize that. Because what we realize with coronavirus is what our sages and rishis have been telling us for thousands of years, which is you are connected. That which happens to one of you happens to all of you. That which one of us is going through, all of us are going through. And as we experience this, on the docks, all the steps, the bridges, the got in front of us, we're recommending that people sit a few feet away from each other. And we're going to be temporarily stopping our evening satsang that takes place immediately after the arati. Because as extraordinarily beautiful as it is to sit close together in the truth and in that beautiful space, we have been recommended at this time to not have close. The world of technology has given us. On our social media platforms, we'll be live streaming satsang, we'll be live streaming everything. So wherever you are, you can tune in. And lastly, for thousands and thousands of years, this is a place where rishis and sages and saints came. And they sat alone in caves. And they sat alone on the banks of Mother Ganga, meditating and attaining enlightenment. And in a very interesting irony, we're back in a place where the teaching of this time is to be together and yet to be within, to go within. And how can each of us create that physical cave that enables us each to get quiet
and go within, and to find that experience of the light, of the divinity, of the truth within ourselves on these sacred banks of Mother Ganga and in the lap of these sacred Himalayas. And lastly, as একটু গঙ্গা জলে ইয়ে করে নেবো, মাথা ছিটিয়ে নাও। এই একটু মাথা ছিটিয়ে নি। আচ্ছা তুমি তো ধরো, এটা ইয়ে করো, আমি ছিটিয়ে দিই। একটু হাতে করে নিয়ে এসে 2 মিনিট মাথা দিয়ে দাও, ঠান্ডা করো। हमने गाइड लिया था घाट में, जहाँ पे गाड़ी रुकता है वहीं से एक गाइड हमने लिया था। फीस इनके बहुत ही कम है, ओनली 200 रुपीज़, बट बहुत ही अच्छे इंसान ये थे। ये पूरा टाइम थे हमारे साथ, जो भी 2-3 घंटा हम थे, और वेरी नाइस पर्सन। ये समझा रहे हैं पूरा ऋषिकेश में हर चीज़ के बारे में। हाँ हाँ, उन्हीं के नाम से इस जगह को बोला गया ऋषिकेश। वो प्राचीन काल से ऋषि मुनियों की तप स्थली है, इसलिए इसको ऋषिकेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे 2 झूला है, एक राम झूला, एक लक्ष्मण झूला। बाकी आप लोग जो खैर ऊपर और आगे तक गए थे तो देवप्रयाग अगर रुके होंगे तो वहाँ भी झूला मिला होगा। ऐसे कई झूला है, उसमें सबसे पुराना है लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला नाम इसलिए दिया गया है, जैसे एक युग चल रहा है कलयुग। त्रेता युग में राम और रावण में जो लंका का जो वार हुआ था, राम ने जो है रावण को मारा था और लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को। जब ये लोग वापस अयोध्या आए, इनके फैमिली गुरु, कुल गुरु वशिष्ठ मुनि जी थे। वशिष्ठ मुनि जी ने कहा तुम लोग को ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण को जान से मार देने का दोष लगा। कारण क्या था? रावण जो था कास्ट का, जाति का, ब्राह्मण, कर्म कराते विष्णुवाद जी का लड़का था। बोले आप मर्यादा पुरुषोत्तम है, पुरुष के रूप में आपने जन्म लिया, अवतार लिया है। अगर आप इस चीज़ को नहीं मानेंगे तो आगे आने वाली जनरेशन पीढ़ी है कैसे मानेगी? तभी से लेकर आज तक हम लोग ब्रह्म हत्या को दोष को मानते हैं। हम लोग को मालूम नहीं ब्रह्म हत्या है क्या, तभी से दोष को मानते हो। उसी दोष को प्रयासित करने के लिए मारे थे राम और लक्ष्मण ने। लेकिन एक ही कुटुंब, एक ही फैमिली होने के कारण चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न अलग अलग जगह पे तपस्या किए थे।
सबका अकेला अकेला स्टेचू, सिंगल मूर्ति का दर्शन होता है। अपनी गाड़ी जहाँ पार्क है, जहाँ से हम लोग बोर्ड गए, देखिए हिंदी में भी मोटे अक्षरों में आपको लिखा हुआ मिलेगा शत्रुघ्न मंदिर घाट। वो लाइट जले देखिए जो जा रहे लोग, तो वहाँ पे शत्रुघ्न जी का टेम्पल है, शत्रुघ्न मंदिर है। यहाँ पे 3 किलोमीटर पीछे जो ऋषिकेश सिटी है, वहाँ पे त्रिवेणी घाट है, भरत जी का मंदिर है, भरत जी की तपस्थली है। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे में लक्ष्मण मंदिर है, लक्ष्मण जी की तपस्थली है। और यहाँ से 70 किलोमीटर डिस्टेंस है। प्लेस को बोलते हैं देव प्रयाग। वहाँ पे 2 रिवर्स, 2 नदी का संगम होता है, अलकनंदा और भागीरथी। वहीं से इनको बोला गया गंगा जी, गंगा मैया, उसके ऊपर में अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, पिंडर, अलग अलग नदी का अलग अलग नाम है। तो देव प्रयाग में भगवान श्री राम जी ने तपस्या किया था। उस टाइम में गंगा को क्रॉस करने के लिए, पार करने के लिए कोई साधन नहीं था। लक्ष्मण जी ने एरो ब्रिज बनाया था, माया का झूला। उस लक्ष्मण जी ने माया का झूला बनाया था, उससे भगवान श्री राम गंगा क्रॉस किए थे। लेकिन जब गंगा क्रॉस किए, माया का झूला जो था अदृश्य हो गया, समाप्त हो गया। तो उसको 1910 में 1910 में जूट की रोप का और स्टील का ब्रिज बनाए थे। लेकिन 1924 में गंगा जी में ग्रेट फ्लड आ गई, भयंकर बाढ़ आ गई। बाढ़ आ जाने से रस्से और लकड़ी का झूला बह गया। तो जैसे आप लोग इधर घूमने आए हैं, वैसे फ्रॉम कलकत्ता, वो लोग भी कलकत्ता का था, नागरमल, सूरजमल, मरवारी लोग थे। वो 4 धाम मतलब भारत का एक धाम है, उत्तराखंड का 4 धाम है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। 4 धाम के टूर पे आए थे, दिन में बाढ़ आई, झूला बह गया। उन्होंने 50,000 सिल्वर क्वाइंस ब्रिटिश गवर्नमेंट को डोनेट किया था। 1927 में मैं बना था और 1930 में ब्रिज कंप्लीट हुआ। चलने पर शेक करता, मूव करता है। और लक्ष्मण जी तपस्या किए, दोनों को ज्वाइन करके बोला गया लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण जी का बनाया हुआ कोई झूला नहीं। अभी हम लोग जिस पे चलेंगे वो लाइट जल रही है, जिस पे चलेंगे इसको बोलते हैं राम झूला। जब झूले को क्रॉस करेंगे, मार्बल का बोर्ड आपको हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा शिवानंद झूला। इसका ओरिजिनल नाम एक्चुअली गंगा के साइड में ऊपर का आश्रम है शिवानंद आश्रम। स्वामी शिवानंद ये साउथ इंडियन थे, तमिल लैंग्वेज से बिलोंग करते थे। चाइल्डहुड नेम कुप्पू स्वामी अय्यर। इनका बर्थ, इनका जन्म जो है 8 सितंबर 1887 को हुआ था। ये मलेशिया में प्रोफेशनल डॉक्टर थे। 1922 में 1922 में इन्होंने डॉक्टर से रिजाइन दे दिया। 1923 मई के सन और 1924 टू 34 10 ईयर्स गंगा के इस साइड में झूले से लगभग 300 मीटर आगे में उन्होंने शिव जी का मेरिट किया था, तो उनका नाम रखा गया स्वामी शिवानंद सरस्वती। और 1936 में आश्रम का फाउंडेशन किया। 63 समाधि अपने शरीर को त्याग दिया, तो इसको शिवानंद आश्रम। और यूपी गवर्नमेंट इसको 1986 में इसको बनवाया, इसलिए इसको शिवानंद झूला बोलते हैं। बनाने का मेन रीजन ये है, यहाँ पे बोट चलती है, बोट बंद हो गई। जुलाई और अगस्त में पानी का लेवल ज़्यादा हो गया तो बोट बंद हो जाती है। तो जब बोट बंद रहती थी, ये झूला नहीं था, तो अपनी गाड़ी लक्ष्मण जिले में पार कर रही थी। 2 किलोमीटर पैदल आना, फिर मंदिर को दर्शन करना 2 किलोमीटर वापसी जाना पड़ता था। तो जो सीनियर सिटीजन थे या जिन पे साल टाइम था, उनको काफ़ी परेशानी होती थी। तो यात्रियों की सुविधा के लिए शिवानंद आश्रम यूपी गवर्नमेंट इसको 1986 में इसको बनवाया, इसलिए इसको शिवानंद झूला बोलते हैं। लेकिन राम झूला इसलिए बोला गया है, लक्ष्मण झूले की जो लेंथ है 450 फीट है, ये जो है 650 फीट है। ऊपर जितना ऊपर जाएगा गंगा पार छोटा है, छोटा झूला है बड़ा है। तो क्योंकि राम बड़े, तो इसलिए प्यार का लवली नाम है राम झूला। ये जो है गीता भवन है, गोरखपुर की जो गीता प्रेस है उन लोग का गीता भवन है। इसका मेन उद्देश्य है गीता का प्रचार करना। और पूरे ऋषिकेश के अंदर एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे चारों तरफ लिखा हुआ मिलेगा कृपया यहाँ भेंट न खाएं। ये दर्शन के लिए 1 नंबर है। यात्रियों को स्टे करने के लिए 6 नंबर तक है। जो लोग इसमें स्टे करें, नोट्स बुक और पेन मिलता है, लिखते हैं किसी भी लैंग्वेज में राम 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 राम। ये सामने जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं राम नाम अष्टमी। 2003 में गीता भवन के द्वारा ये 2003 में बना हुआ है। इसके आगे का एरिया स्वर्गाश्रम है, इसमें लक्ष्मण की मूर्ति है, पांडव की विश्राम स्थली है, रुद्राक्ष का पेड़ है। लेकिन देखिए यहाँ से ले जाने के लिए 2-3 चीज़ें होती है। नंबर 1 होता है गंगा जल होता है, आयुर्वेदिक दवा होती है, जो कि आपको फेमस हरिद्वार तक है। जा रहे हैं राम झूला की तरफ, क्योंकि लक्ष्मण झूला जो है वो अब बंद कर दिया गया है, बिकॉज ब्रिज में शायद कुछ प्रॉब्लम है तो वो बंद है। हम राम झूला से ही क्रॉस करेंगे। हमारी गाड़ी जो है वो झूले के उस तरफ है, ब्रिज के उस तरफ, तो हम अभी इसको क्रॉस करेंगे। ब्रिजটা ক্রস করতে হবে। ব্রিজে খুব বাইক চলে, কিন্তু বি কেয়ারফুল।
खूब बाइक चले पीछे। खूब बाइक चले। पत्थर और रेत वाले रूट हुआ था, इधर से आते जाते প্রচুর বাইক চলে, খুব সাবধান। রোজি তুমি সামনে যাও তো। ओपन होगा, मंदिर ओपन होगा। তাও তো এই জুতো পরেছো বলে কমফোর্টেবলি হাঁটতে পারলে। ये घाट बहुत ही खूबसूरत लग रहा है रात को, चारों तरफ लाइट्स, और एज बिकॉज बोट्स बंद हो जाते हैं तो आपको ये राम झूला क्रॉस करके ही आना पड़ेगा अगर आप गाड़ी जहाँ पे पार्क किए हैं वहाँ तक आना है। होटल के ऊपर टेरेस में वहाँ पे हमारा रेस्टोरेंट है जहाँ पे सिर्फ वेज फूड सर्व होता है, तो हम लोगों ने रेस्टोरेंट में गए ऊपर, एंड रेस्टोरेंट इज़ ऑल्सो सो वेल डेकोरेटेड, बहुत अच्छे हैं इनके मैनेजर। हाँ हाँ हाँ, एक स्वीट कॉर्न और वो होटल से आपको 1 by 2 कर दीजिए। एंड फॉर फूड एक्चुअली आई लाइक द आइडिया ऑफ कीमा सोया मटर। गिव 2 plates of it, will that be enough? यहाँ पे लाइव ये इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, बहुत ही सुकून वाला एक एटमॉस्फेयर है। खाना सुपर डिलीशियस जो वेज फूड था, और सुबह हमारी फ़्लाइट के लिए भी ये लोग सैंडविचेस देने वाले हैं और फ्रूट्स, बिकॉज हम बहुत अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट पकड़ने वाले हैं। हमने ऑर्डर दिया था सोया बिरयानी, और सोया ग्रेन्यूल से बना था इन लोगों का कीमा मसाला, जो सोया कीमा मसाला मटर से बना था, और रुमाली रोटी, सब कुछ बहुत ही टेस्टी। एक्सटेंशन में इस तरीके का ओपन टेरेस है, और इस टेरेस में शायद इन लोग, आप वहाँ पे भी जाके डिनर कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं, या फिर कोई पार्टीज़ या गैदरिंग्स हो तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो दिन में तो इसका व्यू बहुत ही खूबसूरत होता है डेफिनेटली, रात में अभी अंधेरा हो गया है तो उतना कुछ दिख नहीं रहा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, 5:30 इन द मॉर्निंग, और मेरा वेकेशन यहाँ ख़त्म होता है। वी आर गोइंग बैक टू कोलकाता। वंडरफुल ट्रिप, कुछ अच्छा कुछ बुरा, ज़्यादातर ये अच्छा ही रहा, लीविंग द ट्रैवल पार्ट, और कुछ होटल्स में जो फैसिलिटी का प्रॉमिस किया था वो सब नहीं किया, बट एंड ऑफ ऑल ये होटल देखकर वो सब दुख ख़त्म हो गया, और हम जा रहे हैं वापस कैलकाटा। चलिए मिलते हैं कोई और वेकेशन ब्लॉग में। बाय फॉर नाउ।
देहरादून के एयरपोर्ट के अंदर बहुत ही खूबसूरत एक छोटा सा एयरपोर्ट है, वेरी वेल मेंटेन्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा ये शॉप देखकर, तो थोड़ा सा इसका मैंने शॉट लिया। बहुत ही एक अच्छा मेमोरेबल ट्रिप रहा हमारा। और हम जिस दिन आए थे देहरादून उस दिन एयरपोर्ट पूरा गीला था, बारिश हो रही थी। आज काफ़ी ब्राइट वेदर है। बहुत ही एक मेमोरेबल ट्रिप जिसको बोलते हैं वो ट्रिप हमारा रहा। और ज़्यादातर ही बहुत ही अच्छा रहा। लास्ट में ऋषिकेश मुझे बहुत अच्छा लगा, शायद हम फिर वापस आए। तो चलिए हम लोग अभी चलते हैं वापस घर कलकत्ता। वाया दिल्ली होते हुए हम चले जाएंगे अपने डेस्टिनेशन। तो मैं ये फ़्लाइट से आपको कुछ नज़ारे दिखाना चाहती हूँ। बहुत ही खूबसूरत लगता है ऊपर से, और सारे माउंटेन्स सब कुछ आप देख सकते हैं। और बहुत मिस कर रही हूँ। आवली वॉज रियली गुड। अगर रास्ता अच्छा होता, हमारा ट्रैवल टाइम सेव होता, तो शायद हम आवली एक दिन और रह के आते, जो हमारा ऑलरेडी बुकिंग था। कोई बात नहीं, हम फिर वापस आएंगे। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, बहुत अच्छा ट्रिप रहा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग फिर मिलेंगे कोई और ट्रैवल ब्लॉग के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरा ये तीनों व्लॉग वीडियो अच्छा लगा। और मैंने ये थोड़ा लेट शेयर किया क्योंकि कोरोना वायरस के टाइम लॉकडाउन चल रहा था, और हम जस्ट लॉकडाउन के पहले ही घूम के आए थे। और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं अपने ट्रैवल वीडियो लगाऊं उस समय, क्योंकि एक पैनिक था चारों तरफ, लोग घर के अंदर लॉकडाउन में थे। तो मैं थोड़ा वेट करके ये तीनों वीडियोस अब जाके लगाई, जब मुझे भी अच्छा लग रहा है ये वीडियो आप सबके साथ शेयर करते हुए, और आपको भी अच्छा लगेगा इसको देखते हुए। आशा करती हूँ फ्रेंड्स हमारा ये पैंडेमिक जल्दी ख़त्म हो जाए, ताकि आप सब भी वहाँ पे घूमने जा सकें। और वहाँ मैंने जो फ्लॉस थे बता दिए हैं, वो सब आप अपने माइंड में रख कर ज़रूर जाइए। लोग बहुत अच्छे हैं वहाँ के, बहुत हेल्पफुल है, और रियली दे आर वेरी हेल्पफुल एंड अच्छा लगा। और पूरा वेज फूड है, वेज फूड भी बहुत टेस्टी हमें लगा। अ मेमोरेबल ट्रिप।
सभी यात्रियों से निवेदन है कि अपने स्थान पर बैठे रहे और कुर्सी की पेटी बांधे रखें। रिक्वेस्टिंग ऑल passengers to remain seated with their seat belts fastened. Thank you. पर पहुंच गए हैं। अब आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीट बेल्ट का संकेत बंद होने तक कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांधे रखें और सामान कक्ष ना खोलें। आप अपनी सीट पॉकेट ठीक से देख लें ताकि आपका कोई सामान जैसे कि आईपैड या मोबाइल फोन विमान में रह न जाए। सामान कक्ष सावधानी से खोलें और अपने सामान की पहचान कर लें। कैबिन का तापमान आरामदायक बनाए रखने के लिए आपसे निवेदन है। Blow into the manual ventilation tubes or tube. The life jacket should be inflated before leaving the main exit door. In case of evacuation through an overwhelming दिल्ली एयरपोर्ट में हमारा हाफ एन आवर ट्रांजिट था, फिर हम निकल पड़े हैं कैलकाटा की तरफ।
आपके साथ शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लगा मेरा ब्लॉग। Please go to our Hello 16 magazine to choose your favorite snack from the menu. Sit back and enjoy your flight. Cabin crew, please take your seats and prepare for takeoff and confirm. Thank you.